चोर पुलिस खेल रहे हो क्या? जल्दी करो, उसे खत्म कर दो। गोल घूमती हुई धरती को रोका नहीं जा सकता। किस्मत में जो लिखा होता है उसे बदला नहीं जा सकता। जिसने इसकी रचना की है उस भगवान को प्रत्यक्ष देखा नहीं जा सकता। इस दुनिया नाम के थिएटर में और जमाना नाम की इस फिल्म में लोग ही हीरो हैं। इस जमाने में सभी लोगों की अपनी एक कहानी होती है और उस कहानी के आप सब अभिनेता हैं। आपके जीवन के किसी एक दिन को फिल्म के नजरिए से देखिए, उसमें आप खुद को एक हीरो पाएंगे। हीरो का मतलब फिल्म स्टार की तरह, मॉडल की तरह रहना कोई जरूरी नहीं है। यहाँ किसी भी एक साधारण व्यक्ति की कहानी पर हम फिल्म बनाकर देखते हैं। इसके ऊपर, इसके या फिर इसके ऊपर। चलिए इनकी कहानी को ले लेते हैं। इनका नाम है अनिल। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। एक सीधा साधा इंसान, कोई बुरी आदत नहीं है, अपने काम से काम रखता है, संस्कारी माता पिता हैं और तो और ये प्यार व्यार शादी वादी से बहुत दूर रहना पसंद करते हैं। ये एक आम आदमी है, एक डरपोक इंसान भी है। इनका अपना कोई स्टाइल फिटनेस कुछ भी नहीं है और तो और इन्हें ठीक से चलना भी नहीं आता। ये ना तो इस जमाने के लायक है और ना ही हीरो बनने के लायक। ये समाज में जीरो हैं। इनको कहीं आईना दिख जाए तो बस ऐसा लगता है जैसे किसी बंदर के हाथ में आईना आ गया हो। जॉगिंग करने के लिए कहो तो रेलवे ट्रैक पर जॉगिंग करता है, बेचारा किस्मत का मारा। लेकिन वक्त के साथ साथ जमाने ने इसे पूरा बदल दिया है और आज ये बन चुका है पूरा रियल हीरो, इस शहर का हीरो। आज ये जो भी ठान लेता है करके ही दिखाता है। एक साधारण व्यक्ति में इस तरह अचानक बदलाव आना, इसकी वजह क्या है? वो कौन सी घड़ी थी जिसने इसको इस कदर बदल दिया? आखिर इन सवालों का जवाब क्या है? क्या है वो हकीकत? क्या है?
भगवान की माया भी बिल्कुल अलग है। वो ऐसे ऐसे इंसानों को बनाता है जो हर हालात में हंसते ही रहते हैं चाहे हालात कैसे भी हों। इसका नाम साधु है और ये बीमा एजेंट है। सुख हो, दुख हो, खुशी हो या गम हो, चाहे जैसे भी हालात हों, ये बिना किसी की परवाह किए हंसता ही रहता है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और ये उसका पूरा फायदा उठाता है। कुछ लोग बुराई के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनमें से ये एक हैं। ये जो आदमी है, इनका नाम है देवराज। भाई ठाकुर की जोर जबरदस्ती के बारे में जब ये लोगों से बात करता है, तब उसी समय साधु नाम का एक LIC एजेंट इनका इंश्योरेंस करवाने के लिए वहाँ पर पहुँचता है। इससे पहले कि वो इंश्योरेंस करता, उससे पहले वहाँ पर यमदेव पहुँच गए, यानी कि भाई ठाकुर देवराज को जान से मार देता है। ये सब देखकर साधु क्या करता है, वो हंसता है। अरे रे, इसका इंश्योरेंस करने आया था मैं। इसकी तो जान बाहर निकल गई, इसका तो काम तमाम हो गया और मेरा इंश्योरेंस का धंधा। इसे इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जोर से मैसूर में कुछ ही साल पहले जहां किसान खेती बाड़ी करके अपना जीवन बसर करते थे, उस जगह पर आज विदेशी कंपनियां और अंडरवर्ल्ड लैंड माफिया की नजर पड़ चुकी है। ये है भाई ठाकुर, DCM के छोटे भाई। राजनीति, कानून, गुंडागर्दी, पैसा, अब सब इनकी जागीर है। नमस्ते भाई। नमस्कार भाई। हाँ नमस्ते सर, ऑफिस से यहाँ तक जमीन का मैप लाने में बहुत परेशानी हुई। ये लाइन है ना, ये एग्रीकल्चर लैंड है सर, पर ये लैंड कमर्शियल है, ये नहीं मिलेगा सर। देख बे इंजीनियर, तेरे सरकार का रूल्स वूल्स हमको नहीं पता। हाँ, उस कोने से इस कोने तक की 50 एकड़ की सारी जमीन हमको चाहिए बस। सर यहाँ देखिए सर, हाँ, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये जो लंबी जगह है ना, ये हमारी है, ये हमारे हिस्से में आती है। वो बड़की जमीन ना? हाँ सर। अरे वो जमीन मैप में बड़ी दिक्कत है। तुम ऐसा करो, यहाँ से यहाँ तक बाउंड्री बना दो, फिर सारी जमीन हमारी, ठीक है? आप यहाँ बहुत सारे फ्लैट्स बना सकते हैं सर, इससे आपको डबल फायदा होगा। इसे मैसूर मेगा सिटी कह सकते हैं। मैसूर मेगा सिटी नहीं, भाई ठाकुर मेगा सिटी कहेंगे हम। अब एक काम करो, उस कोने से इस कोने तक की जमीन किसके नाम है ये पता करो। भाई पता चल गया। किसकी है रे? हेलो, राम राम, सेठ माणिक चंद बोल रहा हूँ। मैसूर से मैं भाई ठाकुर का पीए बोल रहा हूँ। वो लैंड अब हमें चाहिए, समझ गया? वो मेरा लैंड नहीं, हमारा लैंड बोलो। हाँ, सलीम भाई के साथ पार्टनरशिप है उसमें। अरे तुम्हारा भाई ठाकुर तो क्या, उसका बाप भी आ गया ना, तो उस जमीन पर पैर रखना तो दूर, नजर उठाकर भी नहीं देख पाएगा। हाँ, हमारे भाई ने फैसला कर लिया है, वो जमीन उनको चाहिए। वो जमीन उसे इस जन्म में नहीं मिलने वाली है। जो उखाड़ना है उखाड़ ले, बोल देना। इतने दिनों से आपका नाम लेकर कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों को मना करते जा रहा था मैं, लेकिन इस बार वो भाई ठाकुर आपका नाम लेने से भी नहीं मान रहा है भाई। कुछ ना कुछ करके उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा सलीम भाई। तुम क्या चाहते हो? इन्फोसिस, नाइस, कवनकर जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मैंने देने से मना कर दिया भाई। उस लैंड पर मैं अपना कुछ प्रोजेक्ट शुरू करना चाहता हूँ, इन्वेस्ट करना चाहता हूँ भाई। लेकिन आज शाम तक अगर वो ज़मीन मैंने उसे नहीं दी तो उसने बोला है कि वो मुझे उठा लेगा और मेरी जान भी ले सकता है। ऐसी धमकी दी है उसने भाई, बहुत डर लग रहा है भाई। तुम्हें धमकी दी है? मतलब मुझे धमकी दी है, उसे देख लेंगे, टेंशन मत लो। आप इतनी आसानी से बोल रहे हो भाई, वो मामूली आदमी नहीं है भाई, DCM का भाई है वो। हाँ, DCM का भाई हुआ तो क्या हुआ, अपनी जान सबको प्यारी होती है, चाहे CM हो, PM हो या DCM हो, सब मरने से डरते ही हैं माणिक चंद। वो सिर्फ बोल बच्चन दे रहा है, करेगा कुछ नहीं। लेकिन भाई वो रोज आदमी भेजकर मुझे परेशान कर रहा है, अगर आज मैं नहीं माना तो वो मेरी जान ले लेगा सलीम भाई। क्यों बे सेठ, तूने क्या डिसाइड किया, जमीन देगा कि नहीं? देखो, तुम मेरे बारे में जानते नहीं हो, अभी मैं किसके साथ हूँ पता है तुम्हें? ए सेठ, फोन देना।
हेलो, मैं सलीम। भाई ठाकुर से बात करवा मेरी। सलीम भाई है फोन पर, लीजिए आप ही बात करिए। हेलो। भाई ठाकुर। मैं सलीम, ये सेठ मेरा आदमी है, उसका पीछा छोड़ दे। अरे छोड़ दिया, तुम काहे के लिए इतना परेशान हो रहे हो? अब हम ना उस सेठ को बिल्कुल भी टच नहीं करूंगा। तुम एक काम करो, उसकी जमीन ना हमारे नाम कर दो। देखो हम बड़े अच्छे आदमी हैं, उसको छोड़ देंगे। हाँ, और बदले में तुमको भी दे देंगे। जितना कमीशन चाहिए उतना हम देंगे तुमको। कमीशन लेने वाला ब्रोकर नहीं हूँ मैं, प्रोटेक्टर सलीम हूँ मैं। अपने क्लाइंट्स की अच्छे से प्रोटेक्शन करता हूँ मैं, और जो मेरी बात नहीं मानता उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। चल चल चल, फोन रख, बहुत हुआ तेरा। मैं क्या करूं भाई? सलीम भाई ने बोल दिया सो हो गया, परेशान होने का नहीं। अब तू जा भाई वो अरे तुझे वो कुछ नहीं कर पाएगा, जा। ठीक है। सेठ के सिक्योरिटी का इंतजाम करना ना भाई। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। मेंढक को खुला छोड़ने से ही सांप मेंढक को सूंघ सूंघ कर ढूंढ कर आता है, और हम लोग मेंढक को भी बचाना चाहते हैं और सांप को भी मारना चाहते हैं। और ये काम अगर कोई बखूबी कर सकता है तो है सिर्फ अनिल। फोन लगाओ उसे। ओके भाई, आप बात कीजिए। हेलो अनिल, सलीम भाई, एक काम है जो सिर्फ तू ही कर सकता है। हेलो सेठ, तुझे आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, सुन ले। अगर अभी भी तू मेरी बात नहीं माना तो सीधा इस दुनिया से तुझे ऊपर भेज दूंगा। तुझे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? वो सब मुझे नहीं सुनना है, जो मैं कह रहा हूँ बस उतना कर दे। अमृत है, आनंद आएगा वह खाकर। सुन रहे, यहाँ आओ। यस। फटाफट से ई वाला आइटम लेकर आओ, बहुत पसंद आया हमको। व्हाट? भाई कह रहे फिर से लेके आ। या मिमी हूँ। हाँ? लगता ही दिन में ही सो गया, जरा थपकी दे के जगावा ही नहीं। हाँ भाई, उसको इतना समझाया लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। जमीन छोड़ देते हैं ना। अरे हमार मुन्ना, कितने सालों से साथ में हो? ये भाई ठाकुर चिपकू कीड़ा है, चिपकेगा तो छोड़ेगा नहीं। जमीन हमको चाहिए, मतलब चाहिए। जंगल का शेर जब उसे भूख लगती है तभी शिकार करता है, लेकिन भाई ठाकुर ऐसा नहीं है। उसको थोड़ी और मोहलत दे दो, और अगर वो नहीं माने तो जाओ उठा कर ले आओ। जाओ जाओ जाओ। तू हार जान हमरे हाथ में, फिर भी इतना जिद कर रहे हो। इसके पहले कि हमारा दिमाग बौरा है, साइन कर दो चुपचाप। तुम चाहे कुछ भी करो, मैं साइन नहीं करूंगा। हमारा स्टाइल अलग है। सांप को दूध पिलाना, कुत्ते को हड्डी खिलाना, बच्चे को लोरी सुनाना, हमारी अम्मा ने हमें ये सब नहीं सिखाया है। चलो एक ठो अब काम करते हैं। अब हम तुमको देता हूँ 10 सेकंड। अगर तुमने साइन कर दिया तो ठीक। चल रहे, गिनती शुरू कर। टाइम सेट कर दूं? हाँ कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे साथ आओ सेठ।
उसने अपने भाई को मारा है, छोड़ना नहीं उसको। अरे पकड़ो उसको, मारो उसको, पकड़ो। अरे भाई क्या हुआ भाई? अबे कहाँ चला गया? दिख नहीं रहा। हाँ हेलो, क्या हुआ? भाई को मार दिया। हाँ? ए, चलो जल्दी वापस। हाँ चलो चलो। सर फोन। ये कैसे हो गया मेरे भाई? ऐसे कैसे मर सकता है तू? 10 लोग भी आते थे तो सिर्फ तुम्हारा ताप देखकर वो डर जाते थे। ठीक से पढ़ाई ना करने के बाद भी अपना दिमाग चलाकर हमका इस पोजीशन पर ले आए। ये सफेद कपड़ा, कार, सिक्योरिटी, विधानसभा की कुर्सी सब तुम्हारा वजह से मिली है। इस राज्य के सभी पक्ष के लोग, बड़ा बड़ा गुंडा लोग भी तुम्हारा नाम सुनकर कांप उठते थे। ऐसे में ये सब कैसे हो गया? किसने मारा? पता नहीं चला कौन था भाई। चेहरे पर उसने ग्रीस लगाया था इसलिए पहचान नहीं पाए। पता नहीं है बोलकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाए क्या? मुझे कौनो गटर साफ करने वाला कर्मचारी समझ रखा है का? डीसीएम भाई हम, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, तेज भाई ठाकुर का भाई हूँ। हमारे अंडर में जितने लोग काम करते हैं सबके यहाँ पर बुलावा। शहर का चप्पा चप्पा छान मारो। हमको अभी और आज के आज वो जो भी है हमको उसका पता चाहिए। जाओ। हाँ भाई जानता हूँ, खबर पक्की है। एड्रेस गलत दिया, कोई नहीं रहता यहाँ पे। हम मंडी मोहल्ले में। हाँ भाई पता चल गया है वो कौन है, आगे बताता हूँ। उस हरामखोर का पता चल गया, उसका नाम अनिल है। ए दरोगा, कुछ आइडिया निकालो, अपनी पूरी फोर्स लगा दो। फोर्स तो हम लगा देंगे सर, लेकिन आप अपने अधिकारों का उल्लंघन मत कीजिए।
हम उसे अरेस्ट करके जेल में भी डाल देंगे, लेकिन 10 साल बाद तो वो छूट भी जाएगा। तब आप क्या करेंगे सर? ऐसन बात है तो घर जाओ, चादर ओढ़कर सो जाओ। चलो निकलो यहाँ से। ये काम तुम लोगों के बस का है ही नहीं। चड्ढी में मूतने वाले बच्चे लोग भी हाथ में ब्लेड लेकर अपने आप को गुंडा कहते हैं। हम एक तरह का गुंडा ही हूँ, राजनीति की दुनिया का गुंडा। 1 घंटे की मोहलत दे रहा हूं। तुम लोग कैसे करोगे नहीं जानता। उसका सर काट कर लाओ, तभी हमरा के शांति मिलेगी। जाओ यहां से। नमस्ते भाई। वो काम इन लोगों से नहीं होगा, मैं करूंगा। बोलिए आप क्या चाहते हैं? वहां देखो। जानता हूं ये काम अनिल ने किया है, ये भी जानता हूं। बोलिए आपको जिंदा चाहिए या उसकी डेड बॉडी चाहिए? वो अपनी माँ की कोख में भी छुपा होगा ना, तो उसे लाकर आपके हवाले कर दूंगा। कब लेकर आऊं उसे? एक घंटा में वो हमको चाहिए। आप जैसा सोच रहे हैं ना, वो मामूली आदमी नहीं है। थोड़ा और टाइम लगेगा। कितना? हाँ ठीक है, पक्का है ना? हाँ ठीक है। 24 आवर्स। भाई की चिता जलाने में भी 24 घंटे ही बचे। तब तक उसको ढूंढ के निकालो और पहले उसकी चिता जलाओ। बाद में हम अपने भाई की चिता जलाऊंगा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो हम तुम्हारी चिता जला दूंगा। ओके डन। बॉस, आपने ये काम हाथ में क्यों लिया? इतने कम समय में ये काम कैसे होगा? बहुत प्रॉब्लम होगी बॉस। हाँ, जो काम मुश्किल होता है उसी को करना मणि भाई की खासियत है। बिना सोचे समझे मैं कोई काम हाथ में नहीं लेता। बिना प्लान के मैं कुछ नहीं करता। बॉस, मुझे इस काम में रिस्क लगता है। डरपोक कहीं के। वो अनिल अपने को बाहुबली समझता है क्या? ये मणि अपना काम जानता है। वो अपने माँ के पेट से गुंडागर्दी सीख कर आया है क्या? वो अनिल गलती से इस धंधे में आया है। उसके सारे सीक्रेट्स मूवमेंट्स मुझे सब पता है। उसे मैं कल सुबह ही टपका दूंगा। उस अनिल का टाइम टेबल क्या है मैं बताता हूं तुम्हें। कल सुबह वो ठीक 7 बजे शिव मंदिर जाएगा, 9:30 बजे यूनिवर्सिटी और 11 बजे कोर्ट केस में होगा, 12:30 बजे माणिक चंद के घर और उसके बाद ठीक 3 बजे भाई के मूर्ति उद्घाटन में जरूर जाएगा। और मैं भी वहां 1 बजे पहुंचूंगा और वहीं पर डिस्को करूंगा। और फिर भी अगर हमारा प्लान फेल हो गया और अगर वो साला बच के निकल गया तो भी कोई यहाँ से नहीं भागेगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम सब लोगों को बंबई जाना पड़ेगा, वो भी नस कटवा कर। देना रे भगवान के नाम पे। सब ध्यान से अपना काम करो। सुबह 7 बजे हम उसे टपकाएंगे।
सर। नमस्ते। एनी टिप्स? अचानक तूने मुझे यहाँ बुलाया, ऐसा क्या काम था जो मैसेज करना पड़ा? मणि और उसका गैंग मंदिर के चारों तरफ घूम के कुछ प्लान कर रहे हैं सर, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया। अनिल भी अपने गैंग के साथ में यहाँ पे आ गया है। यस, वो प्लान बना रहा है, मैं देख लूंगा। खैर थैंक्स, तेरे से बाद में मिलता हूँ। यस सर। हाय त्यागी, रमाकांत त्यागी। Indian Special Police Officer, Anti-Rowdyism Squad, an encounter specialist from Mumbai. Very smart. You have more information about me than I have about you. Great. Thank you, sir. Listen, जरा एक मिनट रुकना। मुझे तुमसे कुछ विषयों के बारे में डिस्कस करना है। अगर तुम मुझसे ठीक से कोऑपरेट करोगे तो यकीनन ही मुझे तुमसे मदद मिलेगी। ये मुंबई का बहुत ही खतरनाक पुलिस ऑफिसर है। ये यहाँ क्यों आया है? अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई ना तो जान से जाएंगे। अगर हम यहाँ रुके तो हमारा एनकाउंटर होना पक्का है। और उसने तो मुझे यहाँ देख भी लिया है। वो उससे पहले यहाँ आए। चलो निकलो। आप जैसे लोग बेवजह कभी हम जैसे लोगों से बात नहीं करते, और आप जैसे बड़े ऑफिसर्स को हम जैसों की बात समझ में नहीं आती। मैं अपने काम के अलावा किसी और के लफड़े में नहीं पड़ता। I'm so sorry, sir. Can I have your number, please? It's purely personal, sir. I'm very sorry. Goodbye. इस देश के लोग बहुत स्वाभिमानी होते हैं, इसीलिए राज कपूर जी ने कहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीजा है जब हमको आवाज तो हम है यहीं, हम थे जहाँ। मारा होगा इसको। मुझे भी लगता है। अरे अरे भगवान, अरे हंसी रुक ही नहीं रही। अरे भाई, जिंदगी से परेशान होकर, दिल पे पत्थर रखकर, अपने गले में रस्सी डालकर, पेड़ पर लटककर आत्महत्या कर ली उसने। उसको देखकर अफसोस करने की बजाय तुम इस तरह पागलों की तरह जमीन पर लेटकर क्यों हंसे जा रहे हो भाई? क्यों हंस रहा हूँ? क्यों हंस रहा हूँ? बैठ बैठ बैठ, बताता हूँ, बैठ। वो इस तरह से पेड़ पे जो लटका हुआ है ना, हाँ? उसकी वजह कोई और नहीं, मैं हूँ, मैं खुद। इसकी वजह तुम हो, लेकिन कैसे? हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? ए कालिया, जरा हेल्प करो भाई। ओहो, कम अर्जेंट माय फ्रेंड। इस दुनिया में सभी लोग मतलबी होते हैं, कोई साथ नहीं देता। ओह आई सी। इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं जो मुझे घास डाले, मुझे प्यार करे। कुछ तो मदद कर मेरे भाई। वो पानी में खड़े होके क्या कर रहा है? ओए दिखाई नहीं देता है क्या? मैं यहाँ आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। आत्महत्या? अबे डेढ़ पसली, तू तो वैसे ही मरा हुआ लग रहा है। तुझे आत्महत्या करने की क्या जरूरत है? कॉमेडी कर रहा है तू? मुझसे कोई लड़की नहीं पट रही है, मुझसे कोई लड़की प्यार नहीं करती है, समझे? ऐसी मरना चाहता हूँ। तेरे चमकते टकले पे सारे कौवे पोटी करे। माँ कसम, तेरे जैसे सिंगल पसली को कोई भी लड़की ना मिलेगी, और मिल भी गई ना तो तेरी इन हरकतों को देखकर या तो तुझे मार देगी या फिर वो आत्महत्या कर लेगी। अगर उससे पहले तुम मुझसे कोई 2-4 लाख का इंश्योरेंस करवा लेगा तो तेरे घर वालों को कम से कम खाना तो नसीब होगा। खाना तो नसीब होगा ना भाई, खाना। अबे नहीं, मुझे पॉलिसी नहीं चाहिए, मुझे मरना है। इस दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, सब सारे मतलबी लोग हैं। हंस मत, अभी पानी में जंप मार के जान दे दूंगा। अबे मर जा साले, इतना क्यों सोच रहा? कूद जा। अबे हंस मत, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अभी पानी में कूद के जान दे दूंगा, समझे क्या? अबे तू कूद जाएगा तो पानी गंदा हो जाएगा। अबे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर तू कूदा तो मछलियाँ भी तुझे नहीं खाएगी। कूद जा, कूद जा, कूद जा साले। तो ले कूदा। उड़ जा बे, उड़ जा। अरे मर गया क्या? उड़ जा बे टकले, तेरे कपड़ों के साथ साथ मेरे कपड़े भी गीले हो गए। अरे मैं कहीं फंस ना जाऊं।
उसके बाद क्या हुआ भाई? वहाँ एक ही रस्सी पड़ी थी, कपड़े भी सुखाने थे और उसकी लाश भी सुखानी थी, इसलिए एक ही रस्सी से उसको लटकाकर सुखाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वापस आकर देखा तो वो सूखी मछली बन गया। कीड़ा जैसे सूख जाता है ना, वैसा हो गया। अब तेरी बारी है। आप मुझसे क्यों टकरा गए भाई? आपने इंश्योरेंस करवाया क्या? नहीं करवाया। अब करवाना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि कल आप मर जाएंगे। मुझसे जो मिलता है ना उसका यही हाल होता है। अरे रुकिए रुकिए रुकिए। अरे नहीं करवा रही भाई, भाई नहीं करवा। अरे नहीं करवा डर गया बेचारा। एक आदमी लाश बनते बनते रह गया। इंश्योरेंस पॉलिसी बिक जाती। कोई बात नहीं, फिर मिलेगा। आप डरिएगा मत। गाड़ी में चल। एक कोर्ट के लिए आप लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ये कोर्ट कभी नहीं चुराऊंगा। मुझे जाने दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अनाड़ी कहीं के, देख कर उठाना चाहिए था ना। चलो यहाँ से। भगवान, चलो रे। किसी को भी उठा कर ले आते हो सालो। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा आज बर्थडे है। अपनी स्वीट हार्ट के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? ओह, सिर्फ इतना ही है या और भी अरेंजमेंट्स करके रखी हैं? हाय, अच्छा सुनो, आज शाम तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा और वो गिफ्ट हम दोनों से रिलेटेड है, सो बी प्रिपेयर्ड। गिफ्ट है? क्या गिफ्ट है बताओ ना प्लीज। दैट्स अ सरप्राइज। ओके, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। बाय बाय, सी यू इन द इवनिंग। भूलना मत। बाय 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 बाय। सी यू। हाय हाय, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हमने कैसे कैसे प्रेमियों के बारे में फिल्मों में, नॉवेल्स में, पेपर में देखा सुना है, लेकिन इस तरह अरेंजमेंट करके बर्थडे विश करते हुए कभी किसी को नहीं देखा। अब और भी बचा है क्या? लव इज अ फीलिंग यार। लव इज ब्लाइंड। हम क्या करते हैं ये हमें भी नहीं पता। ऐसा क्या? तेरा बॉयफ्रेंड करता क्या है? गुंडागर्दी। गुंडागर्दी? तुम लोगों ने सुना क्या? अपनी स्वाति तो कितनी सीधी सादी है, लेकिन इसका लवर तो कितना तेज है। मुझे लगता है इसको गुंडे बहुत पसंद हैं। बहुत पसंद है क्या? तूने अपने लव स्टोरी के बारे में कुछ नहीं बताया हमें। हम लोगों को भी बताना प्लीज। बताना प्लीज। ओके, बताती हूँ। अनिल गुंडा नहीं है, वो एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। बहुत ही डिसेंट और ब्रिलियंट लड़का है। उसके मम्मी डैडी बहुत ही अच्छे हैं। उसकी एक छोटी सी प्यारी सी डिसेंट सी फैमिली है। वो फिल्मों का बहुत शौकीन था। घर में होता था तो दिन भर सिर्फ टीवी के आगे बैठा रहता था। उसके मम्मी डैडी को सिर्फ एक ही बात की चिंता थी। क्यों जी, सब ठीक ठाक हुआ ना? सब ठीक ठाक हुआ। वहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों जी, क्या हुआ? होगा क्या, जहाँ जाता हूँ एक ही बात सुनने को मिलती है, तुम्हारे बेटे की शादी कब है, हमें दावत कब दे रहे हो? हाँ सही है, इकलौता लड़का है, शादी कब करवा रहे हो? आप लोग अपने पोते पोती के साथ कब खेलोगे? अरे मेरी बात तो सुनता नहीं है, दिन भर पिक्चर देखता रहता है बस। रोज दोनों की वही बातें सुन सुनकर आखिरकार वो शादी के लिए मान ही गया। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। तो क्या तुम शादी करोगे? जैसा आप दोनों चाहो। ये सुनकर अनिल के पापा ने तुरंत एक हाई टेक मैरिज ब्रोकर को फोन किया। कौन है ये जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? हेलो, इंटरनेशनल मैट्रिमोनियल कॉर्नर। हाँ बोल रहा हूँ। MBN हियर। MBN मतलब? MBN का मतलब मैरिज ब्रोकर नारद।
इसका एक और मतलब है, मान मर्यादा रखने वाला आदमी है। बहुत अच्छा नाम है भाई आपका। वो मुझे भी पता है। आप कौन है? आपका नाम क्या है? रंगनाथ राव। ओ रंगनाथ राव जी, कहिए फिर क्या काम है? अरे बस अपने बेटे के लिए एक लड़की ढूंढनी है। अच्छा, आपका काम हो जाएगा। कमला, रेखा, अरे स्वाति, ये ठीक रहेगी। हेलो मूर्ति जी, मैं मैरिज ब्रोकर नारद मुनि बोल रहा हूँ। हाँ कहिए नारद मुनि जी। आप अपनी लड़की के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे ना? संस्कारों के हिसाब से, संप्रदाय के हिसाब से एक बहुत ही काबिल लड़का मैंने ढूंढ निकाला है। आप कहें तो बजाने वालों का इंतजाम कर लेते हैं अब। ये बजाने वाले से मतलब कौन? अरे मूर्ति सर, आप बात समझे नहीं। अरे शादी में ढोल वाले भी तो चाहिए होंगे ना। ओ ये बात है। या। उससे पहले मैं लड़के वालों को आपके घर लड़की दिखाने के लिए ले आता हूँ। ले आऊँ? ओके ले आइए, और कल ही ले आइए। ओके नमस्ते। नमस्कार। स्वाति, कल तुम घर पर ही रहना, कहीं मत जाना। कल हमारे घर देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। किसको? हाँ तुम्हारी माँ को। माँ की इस उम्र में शादी करवाएंगे? अरे ना समझ, तुझे देखने के लिए आ रहे हैं वो लोग। मुझे अभी शादी नहीं करनी। अपने फ्यूचर के बारे में मैंने कुछ सोचा हुआ है। उसके पूरा होने तक मैं शादी नहीं करूंगी, और आपके पसंद किए हुए लड़के से मैं जबरदस्ती शादी नहीं करूंगी। जो मुझे पसंद आएगा मैं उसी से शादी करूंगी। माँ की तरह अपने पति के आगे दुम हिलाकर जीना मुझे पसंद नहीं। सुन रही हो ना अपनी बेटी की बात? तुम्हारे ज्यादा लाड़ प्यार की वजह से ही आज ये मुझसे ऊट पटांग बातें कर रही है। मैंने तुम्हें जिंदगी भर अपने आगे पीछे तो मिलाने के लिए नहीं रखा है। इस तरह से इसकी बात करने का कारण पता है? तुमने इसे जो सर पे चढ़ा के रखा है, अब इसे अच्छा बुरा क्या मैं सिखाऊं? इसके इशारों पे नाचूं क्या मैं? इन सब का कारण सिर्फ तू है। डैडी, मेरी वजह से आपस में लड़ने की जरूरत नहीं। आपको जैसा करना है वैसा कीजिए। आप हमारे घर रिश्ते के लिए आए, हमें बहुत खुशी हुई है ना? और हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। देर हो रही है, लड़की को बुलाइए। आओ बेटी। ये मेरी बेटी है स्वाति। आप लोग कुछ लीजिए ना, लीजिए। पक्का मवाली लग रहा है। ऐसे घूर घूर कर देख रहा है जैसे कभी किसी लड़की को देखा ही नहीं। किसी म्यूजियम में रखे हुए पुतले की तरह बैठा हुआ है। कितना भोला बन रहा है। मुझे इससे शादी नहीं करनी भगवान। मुझे तो लड़की पसंद है, आपकी कोई राय? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आहा, टिपिकल ओल्ड जोड़ी है। शादी के कई साल बाद पैदा हुई अपनी बेटी को किसी तरह मेरे गले बांधना चाहते हैं लोग। क्या माँ बाप है। लड़की को देखते ही मैंने सोच लिया था कि इसे बहू बनाऊंगा। इसका बाप तो बहुत ही पकाऊ है। जब से आया है तब से बड़बड़ किए जा रहा है। इनके घर जाऊंगी तो लगता है सर दर्द की बीमारी लग जाएगी मुझे। आपकी बेटी हमें पसंद है। आपकी बेटी बहुत अच्छी है। इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। देखने के अंदाज से ही पता चल रहा है कि ये बहुत बड़ी नौटंकी बाज है। हे भगवान, ये मैं कहाँ आकर फंस गया। हाँ हमें भी आपका लड़का पसंद है। ठीक है, दिखने में आपका बेटा काफी डिसेंट है। लगता है दोनों बात करने में शर्मा रहे हैं। आप दोनों ऊपर बालकनी में जाके बात कर लो। ये सब तो आजकल कॉमन है। क्यों, क्या कहते हैं आप? ओ इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। स्वाति जाओ। अरे जाओ बेटा, शर्माओ मत। शुरू करें क्या? क्या? अब बातें करना। ओह ओके। अगर आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। आप किसी से प्यार करती हैं क्या? नहीं तो क्यों? आप किसी से प्यार करते हैं क्या? नहीं, मैं भी किसी से प्यार नहीं करता। लेकिन अगर आप किसी से करती हैं तो बता दीजिए। आपकी उससे शादी करवा के मैं आजाद हो जाऊंगा। मुझे शादी, घर संसार, बच्चे, इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो क्या आप सच में मुझसे शादी नहीं करना चाहते? हाँ, सच में नहीं करना चाहता। ओह थैंक गॉड। वो क्यों? क्योंकि मुझे भी शादी नहीं करनी। हम दोनों का ओपिनियन सेम है। मम्मी डैडी फोर्स कर रहे थे, इसलिए मैं शादी के लिए मान गई। वाओ, व्हाट अ कोइंसिडेंस।
मतलब हम दोनों को ये शादी मंजूर नहीं है। चलो जाकर बता देते हैं। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप शादी के लिए हाँ कह देती तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है, अब तो चलिए। एक मिनट, अगर हम दोनों उनसे ये कहेंगे कि हम दोनों को ये शादी नहीं करनी, तो वो हम दोनों के लिए कोई और लड़की, कोई और लड़का ढूंढेंगे। अरे हाँ, हमें कुछ तो प्लान करना होगा। अगर आप हाँ कहे तो मेरे पास आइडिया है। क्या? हम दोनों को ये शादी मंजूर है, बट एक शर्त है, हम 6 महीने बाद शादी करेंगे ऐसा कह देते हैं। तब तक हम अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे, बाद में कुछ और आइडिया निकाल लेंगे। ओह, ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, हम चलकर उनसे यही कहते हैं। इतनी जल्दी मान जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। 6 महीने क्या 9 महीने ले लो तुम लोग, पर शादी कर लेना। सही कहा। मैं स्वाति बोल रही हूँ। हाँ स्वाति बोलो, कैसे याद किया? 6 महीने कहे हैं, 6 साल नहीं। बहुत समय नहीं है, हमें शादी को रोकने के लिए जल्दी कुछ करना होगा, इसलिए फोन किया। तुम इतनी ज्यादा टेंशन क्यों ले रही हो? तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है वो मेरी भी प्रॉब्लम है। अरे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर अच्छे इसे से देखो, शादी के लिए मना कर रहा था, अब दिन भर फोन पे लगा रहता है उससे। आहा, आप भी कम नहीं थे। उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, चलिए। पुरानी यादें ताजा मत करो, बदन में आग लग जाती है। पानी पिलाती हूँ, आइए। यू जस्ट रिलैक्स। दाएं तरफ रीटा, बाएं तरफ सीता, मुझको भी मिल जाए संगीता। कभी मैं तुमको देखूं, कभी मैं तुम्हें छू लूं, बस इतनी सी है मेरी दुनिया। सर, मेरी शादी कब करवाएंगे आप? वो देखो, एरोप्लेन। जानती हो, मैं तुम्हारी शादी अमेरिका के मिस्टर रॉबर्ट से करवाऊंगा। यू नो, 40,000 सैलरी है। और मेरी शादी का क्या होगा? तुम नीचे देखो, मैं तुम्हारी शादी कॉन्ट्रैक्टर राम से करवाऊंगा। 40 एकड़ जमीन है उसके पास। उसके जमीन के बिल्कुल बगल में एयरपोर्ट बनने वाला है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा कमजोर है। अरे सॉफ्टवेयर के काम से मिलने गया था, बता दूंगा। रुको, तुम दोनों की स्पीड देखकर मुझे लग रहा है कि हनीमून भी पहले ही मना लोगे। बस वैसे ही मजाक कर रहा था। ये क्या नाम है तेरा? MBN या फिर MDH मसाले? किस एंगल से तू शरीफ लगता है? हाँ, 5 फुट का भी नहीं है और ब्रोकरी का काम करता है। तुझे तो जू में डाल देना चाहिए। What is this nonsense? अरे मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम दोनों मिलकर मेरे साथ ऐसा कर रहे हो मेरे फ्रेंड्स? फ्रेंड कह रहा है? अरे तू दुश्मन है। हाँ, हम दोनों को ये शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन तुमने शादी फिक्स करा के हम दोनों के सपने तोड़ दिए। अब बताओ, तुम हमारे दुश्मन ही हुए ना? मेरी माँ, मुझे अपनी इस गलती के लिए मुझे क्या करना होगा बताओ? ज्यादा कुछ नहीं, वेरी सिंपल। हम दोनों की शादी चाहे किसी भी तरह कैंसिल करनी होगी। कोई मास्टर प्लान है तुम्हारे पास? आहा, तुम दोनों की शादी करवाकर मैं कुछ पुण्य कमाना चाह रहा था, लेकिन तुम दोनों शादी कैंसिल करवाना चाहते हो। मेरी किस्मत ही फूटी है। आइडिया 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 आइडिया। ओके, एम्बियन, क्या कर रहा है तू? तू तो ऐसे चिल्ला रहा है जैसे तेरा घर बार लुट गया हो। लुट गया? अरे जब मेरा कोई घर बार ही नहीं है तो कहाँ से लुट जाएगा? घर बार तो आपका लुटेगा। क्या? मेरा घर? अब देखिए रघुनाथ राव जी, मैं अपने काम से गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। वो दोनों मिलकर मुझे कितना टॉर्चर कर रहे हैं आपको पता है? उनकी जितनी जल्दी हो सके शादी करवा दीजिए। ठीक है एम्बियन, पंडित को बुलाओ। पंचांग के अनुसार इस महीने की 11 तारीख का मुहूर्त शुभ है, विवाह करा दीजिए। उस मैरिज ब्रोकर ने बहुत बुरा काम किया है। मुझे कहीं मिल जाए ना, उसकी चटनी बना दूंगी। अगर वो मेरे हाथ लगाना तो उसके टुकड़े टुकड़े करके मटन की दुकान में बेच दूंगा। पर अब क्या करें? वो लोग हमारी शादी करवा देंगे। मुझे ये शादी नहीं करनी है। मुझे भी नहीं करनी। तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। मुझे भी तुम पसंद नहीं हो। भाड़ में जाओ।
हेलो। कहाँ हो? हाँ भाई, हम लोग स्पॉट में ही हैं। गुज्जर अभी तक यहाँ आया ही नहीं भाई। उसे आज छोड़ना नहीं। जवान दे रहा हूँ भाई, आज वो बचेगा नहीं। भाई आप टेंशन बिल्कुल मत लो, उसको टपका के ही मानेंगे। सलीम भाई की इज्जत का सवाल है, किसी भी हाल में उसे जिंदा नहीं छोड़ना। भाई वो आ गया, वो देखो वहाँ पे भाई, उसके साथ बड़ी भी है। चल चल चल, हथियार निकाल, जल्दी कर भाई, काम हो जाएगा। हेलो। शेह, कैसे मर्द हो तुम? एक मवाली मुझे धक्का देकर चला गया और उसे बिना कुछ कहे तुम चुपचाप चले आए। अरे उसने धक्का दिया तो मैं क्या करूं? तुम मेरी लगती क्या हो? मेरी प्रेमिका हो क्या? मेरी पत्नी हो क्या? या मेरी होने वाली पत्नी हो? कुछ भी तो नहीं। तो मैं क्यों फालतू झगड़ा करूं? तो मुझे अपनी पत्नी ही समझ लो। अब जाओ। अब मैं बात कर सकता हूं। अब वो आकर तुम्हें सॉरी बोलेगा, बस देखती जाओ। ओके? हाँ चल 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 चल। हेलो मिस्टर, सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होता, गलती करने पर सॉरी भी कहना सीखो। मैं क्यों सॉरी बोलूं बे? पता मैं कौन हूँ? मैं गुज्जर भाई हूँ। पंगा मत ले, चल निकल यहाँ से, चल। सुनो, तुम चाहे कोई भी हो, चुपचाप चलकर सॉरी बोलो। सीधी तरह निकल, नहीं तो ठोक दूंगा तेरी। तू हमारे मुंह से सॉरी निकलवाएगा है? चल निकल। तू कैसे बात कर रहा है? निकल यहाँ से, चल यहाँ से। तेरी तो हाथ उठाता है। अरे इसे तो हम मारने के लिए आए थे। अरे इसे तो हम मारने के लिए आए थे, इसे तो कोई और आदमी मार रहा है यार। यहाँ खड़े होकर टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलो इसको खत्म कर देते, जल्दी करो, चलो। आपको बहुत बड़ा समझता है। पुलिस आ गई। इस गुंडे ने इस आदमी की गर्लफ्रेंड को छुड़ा, इसलिए इस गुंडे को इस आदमी ने जान से मार डाला सर। इस बात की गवाही देने के लिए आप मुझे जहाँ बुलाओगे मैं वहाँ जाऊंगा सर। ये क्या बोल रहा है? मैंने खून नहीं किया सर, मेरी बात सुनो, मैंने खून नहीं किया सर, मेरी बात तो सुनिए प्लीज प्लीज सर। जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारी शादी तो रुक गई, लेकिन उसके जेल जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ। उससे दूर होने के बाद मैं उसे बहुत ज्यादा मिस करने लगी। लगता था उसी से मिलूं, उसके साथ रहूं, और तब मुझे पता चला कि मैं अनिल से प्यार करने लगी हूँ। ऐसा क्या? सच कहा तुमने। ये प्यार जो है जबरदस्ती और दिखावे से बिल्कुल नहीं होता, सब नसीब की बातें हैं। बट लवर्स आर मेड फॉर ईच अदर, और इस बात का गवाह तुम्हारा प्यार है। एनीवे कांग्रेचुलेशंस। इसलिए स्वाति तुम्हें हमें डबल पार्टी देनी पड़ेगी। ओके।
पहले से ही पता था, ये सबकी फेवर में होगा। हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा ना। इसकी आवाज से सभी भाग गए। जरूर कोई साजिश है जो अंडरवर्ल्ड में चल रही है। मंदिर में जो गुंडे मुझे दिखे थे वही अनिल का भी पीछा कर रहे हैं। सो अनिल इज इन डेंजर, इसीलिए मुझे इन सब की इंफॉर्मेशन चाहिए। सबकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ अनिल की भी डिटेल निकालो। डू इट, कम ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल भाई। आज अगर मैं सबके सामने जिंदा खड़ा हूँ तो इसकी वजह आप हैं। अगर आप नहीं आते तो मैं भाई ठाकुर के हाथों जिंदा नहीं बचता। इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। मेरी जान बचाने वाले देवता हैं आप अनिल भाई। बस बस हो गया, मुझे ज्यादा बात करने वाले पसंद नहीं है। मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपनी जगह हो और मैं अपनी जगह हूँ। हम दोनों का रिलेशन सिर्फ बिजनेस पर टिका हुआ है। मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। ओके ओके अनिल भाई, आपको जो पैसे देने हैं वो मेरे पास तैयार है। $5 लाख हैं। 5 लाख? इसे लेकर मैं क्या करूं? 50 लाख चाहिए। अनिल भाई, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं माणिक सेठ। 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बचाई है और तो और आपकी जान भी बचाई है। 50 करोड़ का 10, समझा समझा समझा। अरे संभाल के, आराम से आराम से। हाँ। फिर बच गया साला। अटैक!
चोर पुलिस खेल रहे हो क्या? जल्दी करो, उसे खत्म कर दो। यहाँ क्या हुआ, जरा डिटेल में बताओ। सर यहाँ पे 10-12 लोग आए हुए थे। उनके हाथ में तलवार और बंदूकें भी थी सर। किसी को ढूंढ रहे थे वो। आपको पता है किसको ढूंढ रहे थे वो लोग? एक आदमी का पीछा करते हुए आए थे वो। लिफ्ट से ऊपर गए और हर जगह उसे ढूंढ रहे थे। फिर लाइट चली गई, फिर हमने जनरेटर ऑन किया। वो हमसे लड़ने लग गए। जब पुलिस का सायरन सुना तो भाग गए वो।
जान से मारने को कहा, साले खुद ही पिट के आ गए निकम्मो सालो। सिर्फ मार खाना आता है, तुम लोगों ने नाक कटा के रख दी मेरी। क्या हो गया तुझे? तू नाराज है क्या? अरे अरे हटो हटो, अरे हटो, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। हे भगवान, ये देखने से पहले मेरी छाती क्यों न फट गई? हे राम, मुझे बताती तो मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर आ जाता। देवता जैसे इंसान को भगवान ने अपने पास बुला लिया। हे भगवान, ऐसा अनर्थ तुम्हारे साथ ही क्यों हुआ मेरे भाई, मेरे भाई? अरे विधानसभा के बादशाह कहलाते थे आपके छोटे भाई, अचानक चले गए। इतना बड़ा दर्द मैं झेल नहीं पा रहा हूँ मेरे भाई। कर्नाटका का शेर कहलाता था आपका छोटा भाई, और अब देखिए कैसे चूहे की तरह मरा पड़ा है। हौसला रखा, हौसला रखा। एमएलए का सीट चाहिए तुमको? दे दूंगा, दे दूंगा। ए, हाँ भाई, काफी लेकर आओ। ठीक है भाई, लाता हूँ। उसमें शक्कर कम डालना। चीनी कम। ठीक है भाई। भाई फोन। भाई सॉरी भाई, अनिल बच के निकल गया, लेकिन आप फिक्र मत करना भाई, इस बार तो वो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। छे छे, वो कमीना बचकर भाग गया। अब इस ससुरा मणि भी काम का नहीं है। तो क्या मणि मर गया? हे भगवान, तूने उसको भी हमसे छीन लिया। भैया आपकी तो किस्मत ही खराब है भैया। ले जा, हटाओ। वो लोग कौन थे पता ही नहीं चला, कोई नया दुश्मन पैदा हो गया हमारा। वो माणिक सेठ ही होगा, हमने उससे पैसे मांगे थे ना, इसलिए उसने ऐसा किया। ये मनी माइंडेड बिजनेसमैन लोग ऐसे ही होते हैं। नो चांस, वो सेठ तो तुम्हारे नाम से ही डर जाता है, ऐसे में तुमसे दुश्मनी क्या खाक करेगा? उस सेठ में तुमसे भिड़ने की हिम्मत नहीं है। एक बात जान लो, जिसमें हिम्मत होती है ना, वो सामने से वार करता है, और जो कायर होता है वो हमेशा पीछे से वार करता है। जब ये काम उसी ने किया है तो हम अब तक चुप क्यों बैठे हैं? ऐसे धोखेबाज लोगों को तो ऊपर भेज देना चाहिए। ए चुप, एक बार सलीम भाई से पूछ लेते हैं। हाँ सही है। नमस्ते भाई। हाँ अनिल, क्या प्रोग्रेस है? वो सेठ हमारे भरोसे होकर हम ही पर हुक्म चला रहा है, हमें पैसे देने में आनाकानी कर रहा है, आपका नाम लेकर डबल गेम खेल रहा है। उसने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे, अब मैं क्या करूं? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। माणिक चंद में इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती, अगर होती ना तो वो मुझसे मदद नहीं मांगता। वो मेरे साथ कई सालों से बिजनेस कर रहा है। वो कोई और लोग होंगे, तुम अपना ध्यान रखना। उस सेठ की फिक्र तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं उससे बात करूंगा। ओके भाई, उससे बात करने वाले हैं, करने दो। अरे कितना टाइम हो गया, फंक्शन में भी तो पहुंचना है, सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो। हाँ वहीं चलते हैं। उससे पहले एक और जरूरी काम है, वो पहले करते हैं। ऐसा क्या काम है? थोड़ा पर्सनल है। अरे कल तक तो अच्छा भला था, ये कैसे हो गया? अरे मेरा यार, अरे अब बोतल का जुगाड़ कौन करेगा? अरे मेरा यार, मेरा भाई हो। अरे कहाँ चला गया तू? अरे मिल गया मिल गया मिल गया। अरे भगवान। अरे राम नारायण जी, अरे भाई राम नारायण जी सुनिए तो। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अरे कैसे हैं आप? ओहो ये क्या हाल बनाया है आपने, और आप ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो क्यों रहे हैं? फिर हुआ क्या? क्या हुआ? मेरे घर का कुत्ता खो गया है, इतना ढूंढा मिला नहीं मुझे, इसलिए छाती पीट पीट के रो रहा हूँ, समझे? वो लाश जा रही है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे 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 रोइए मत। अरे मरने वाला व्यक्ति क्या आपका रिश्तेदार था क्या? नहीं, मेरा पड़ोसी था। पड़ोसी के लिए इतना आंसू क्यों बहा रहे हैं आप?
औरत थी या मर्द था? अरे मतलब उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था क्या? नहीं भाई, अपनी फैमिली के लिए वही इंश्योरेंस था, सबको छोड़कर चला गया। अरे एक पड़ोसी के जाने पर आपको इतना दुख हो रहा है, मतलब वो एक बहुत ही अच्छा इंसान रहा होगा, सही कह रहा हूँ ना? मैं क्या बताऊँ तुम्हें, सोने जैसा आदमी था वो। उसकी तारीफ के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन क्या करें, भगवान भी अच्छे लोगों को जल्दी बुला लेता है। सही कहा भाई आपने। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो भाई। अच्छा, आपकी अर्थी ऐसे कब निकलेगी? मेरा मतलब कि आपको भी लोग इसी तरह एक दिन शमशान घाट ले जाएंगे ना, वो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे आदमी है ना, और आपको तो पता ही है अच्छे लोगों को ना भगवान बहुत जल्दी बुलाता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि मरने से पहले अगर आप मुझसे इंश्योरेंस करवा लेंगे तो आपके घर वाले आपकी मौत पर बिल्कुल भी नहीं रोएंगे, बल्कि वो घर में आराम से सोएंगे और अपनी लाइफ एंजॉय करते रहेंगे। तुमने इंश्योरेंस करवा लिया क्या? क्यों भाई? क्योंकि अब मैं तुम्हें ऊपर किधर गया बेवकूफ समझता है मुझे, सुबह से मैं ही मिला था इसे। मैं यहाँ पे हूँ, कल आऊंगा तुम्हारे घर तुम्हारी पॉलिसी खोलने, और मेरे पॉलिसी खोलते कल तुम मर जाओगे। ओहो, बाल बाल बच गया, बाप रे। हाय साधु भाई। हाय, हाउ आर यू? क्या हुआ? कुछ नहीं यार, ये तो अपना रोज का ही काम है। ये लो, तुम्हारा गिफ्ट पैकिंग होके रेडी है, ये लो। थैंक्स। इसे ठीक से पैक किया है ना? भरोसा क्या करो भाई, देखो इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी सिग्नेचर फोटो जितना जरूरी होता है, संप्रदाय भी उतना ही जरूरी होता है, इसलिए तुम्हारा काम 100% तैयार करके रखा है। विश यू ऑल द बेस्ट। एक बात बताइए कि हम किसी को गिफ्ट क्यों देते हैं? ताकि हम किसी का दिल से स्वागत कर सकें, उन पर हम अपना प्यार जाहिर कर सकें भाई। खैर, लोग तो पैसे भी देते हैं गिफ्ट में, लेकिन इस गिफ्ट से आपकी लाइफ बन जाएगी मेरे भाई। ओके, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। चलता हूं, ऑल द बेस्ट ऑफ यू। थैंक यू। देखो भाई लोग, आप लोग जबरदस्ती के बने हुए गुंडे हैं, कोई पीछे से वार करेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए मेरे पास आपके लिए एक एक्सीडेंटल पॉलिसी है। कहिए तो मैं बता दूं। अरे मैं लोगों के भले की बात करता हूँ और लोग भाग जाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप जल्दी से मुझसे एक पॉलिसी ले लीजिए, क्योंकि कभी भी यहाँ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्या पता कल मेरे साथ ही कुछ हो जाए। गाड़ी रोको। हाँ चलो। सर, अनिल बेकसूर इंसान है। वो अचानक अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आया कैसे? उसके पीछे जरूर किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। Who is that? सर, उसकी डिटेल्स मैं देता हूँ। Tell me. गुज्जर नाम के गुंडे के मर्डर केस में पकड़े जाने के बाद उसे मैसूर जेल शिफ्ट किया गया। गुज्जर के आदमी किसी और केस में अंदर होकर वहीं सजा भुगत रहे थे। जेल में अनिल के कदम रखते ही गुज्जर के छोटे भाई मणि ने वहां सजा काट रहे उन गुज्जर के आदमियों को अनिल को जेल में ही खत्म करने को कहा। उन्होंने अनिल को मारने का प्लान बनाया।
आज मैं ऊपर तू नीचे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। एक मर्डर क्या कर लिया तुमने? खुद को भाई समझने लगा क्या? दादागिरी दिखा रहा है क्या? ये जेल है, यहाँ हम लोगों की चलती है, तेरी नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो हम जैसा बोलते हैं वैसा कर, वरना काट के फेंक देंगे तुझे। मैं और गुज्जर लंगोटिया यार हैं। उसकी मौत की खबर सुनकर मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, इसलिए हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने नहीं देंगे, काट देंगे। अब कितना भी सोच लो, तुम्हारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम लोगों से हाथ मिला लो। तुमने जो कांड किया है ना, इस शहर में बस तुम्हारी ही चर्चा है। देख यार, तेरे यहाँ कदम रखते ही तुझे मारने की कोशिश की गई, वो छोड़ेंगे नहीं तुझे। वो खतरनाक लोग हैं, कहीं भी मार सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फैसला लेने से तुम चैन से जी नहीं पाओगे। जान का खतरा तुम पर और तुम्हारे अपनों पर भी है। इस समाज के लिए तुम अब आम आदमी नहीं रहे। तमाम सबूतों को मद्देनजर रखते हुए धारा 302 के तहत अपराधी अनिल को बाबू उर्फ गुज्जर के खून करने के जुर्म में ये अदालत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। रुक। हेलो भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम राजा, ठीक हो ना? हमारे लड़कों को कोई तकलीफ तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, सब ठीक है। ये नया लड़का अनिल कौन है? सुना उसने गुज्जर को मार दिया, वो तेरे साथ में ही है क्या? क्या है ना भाई, वो बहुत सीधा आदमी है, उसको अपने साथ मिलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो ना अकेला ही 10-10 पर भारी है भाई। उसे अपने गैंग में शामिल करो, और हाँ, उस होटल के सेट को टपकाने का कोई प्लान बनाओ। इस काम के बाद तुम सब आराम से रह सकते हो। ठीक है भाई, आपका काम हो जाएगा। वो कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। उसी तरह अनिल टाइम पास के लिए उनके बुरे काम को सही अंजाम देने के लिए मास्टर प्लान बनाता गया। उसके काम से सब खुश होते गए। राजा ने सलीम भाई को उसके इस प्लान के बारे में बताया। सुनकर सलीम भाई बहुत खुश हो गए। जेल में रहकर भी इतनी दूर की सोचने वाला काम का आदमी है, इसलिए सलीम भाई ने उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। ओके, उसे साथ में रखना। सॉफ्टवेयर उसे तैयार करने दो, हार्डवेयर मैं तैयार करता हूँ। एक तरफ अनिल की दोस्ती सलीम भाई के आदमियों से गहरी होती गई, और दूसरी तरफ अनिल की जरूरत सलीम भाई को ज्यादा महसूस होने लगी। तब सलीम भाई ने अनिल, राजा और मोहन के केस क्लियर करवा के उन्हें जेल से बाहर निकलवाने का इंतजाम किया, ताकि वो अंडरवर्ल्ड में उनके साथ अच्छे से काम कर सके। कुछ दिनों बाद अनिल रिहा हो गया। उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनिल ने अपनी कहानी सलीम भाई को सुनाई कि वो धोखे से फंस गया था और उसे इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन सलीम भाई ने उसका ब्रेन वॉश किया और उसे कहा कि
बिना अंडरवर्ल्ड में रहे भी तुम बिजनेस कर सकते हो। हमारे लिए काम करते रहो। और अनिल ने उनकी ये बात मान ली और इस तरह अनिल अंडरवर्ल्ड में सलीम भाई के साथ शामिल हो गया। बिना कोई डील मर्डर किए बिना उसके टैलेंट से अंडरवर्ल्ड में बड़े बड़े काम हो रहे हैं। एट प्रेजेंट अनिल क्या कर रहा है, वो कहाँ पर है, किसी को भी पता नहीं है। बट श्योर वो किसी बहुत बड़ी डीलिंग में इन्वॉल्व है। एनी इंफॉर्मेशन? वैसे हाल ही में मैसूर में कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज हुई है क्या? हाँ हुई है सर। हेलो, हाँ हाँ बोलो। ओके थैंक यू। सो पॉइंट, परसों ही धर्मेश ठाकुर के भाई शशि ठाकुर का खून हुआ है। इस मर्डर की खबर अभी तक बाहर नहीं आई है। मर्डर कैसे हुआ कुछ पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। मतलब एक तरफ डीसीएम के भाई की मौत का शोक मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ उस बेचारे अनिल को मारने की साजिश हो रही है। सो द वॉर इज बिटवीन डीसीएम एंड अनिल। मैं इसी वक्त डीसीएम से मिलना चाहता हूँ। क्या यार, तू तो उस गिफ्ट में खोया हुआ है। आखिर बात क्या है? ये गिफ्ट तेरी गर्लफ्रेंड के लिए हम सब जानते हैं, पर सरप्राइज है क्या ये पता नहीं चला। हमेशा सरप्राइज सरप्राइज ही रहना चाहिए। अनिल तू किस सरप्राइज की बात कर रहा है? मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, फिर भी वो मुझसे पट गई। चल चुप कर, हमें पता है तेरा सब नाटक। अनिल एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, नाराज तो नहीं होगा? पहले प्यार का इजहार किसने किया, तुमने या उसने? नहीं, पहले तो उसने किया। मतलब कहाँ यार, होटल में, पार्क में, रोड में या कॉलेज में? जेल में इजहार किया। हम दोनों शादी न करने का प्लान बना रहे थे, फिर अचानक मुझे जेल जाना पड़ा। उसके बाद हमारे दिलों में सच्चा प्यार जागा और फिर एक दिन वो मुझसे जेल में मिलने आई। मुझे तुम बहुत पसंद हो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हमारी संस्कृति में लड़की के मांग में सिंदूर, बालों में गजरा, गले में मंगलसूत्र हो तब ही उसे शादीशुदा औरत मानते हैं। लेकिन ये सब तो दुनिया का बनाया हुआ दस्तूर है और मैं ये सौभाग्य तुमसे कब का पा चुकी हूं। तुम्हारा होना ही मांग का सिंदूर है, तुम्हारा इतना इंतजार करना ही मेरे बालों का गजरा है। तुम मेरे गले का मंगलसूत्र हो और यही मेरा सौभाग्य है। तुमसे तो मेरी शादी कब की हो चुकी है। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी और जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करूंगी। उस दिन मेरे दिल में भी उसके लिए प्यार जागा। ऐसे बातों बातों में ही प्यार हो जाता है और कब होता है कुछ पता नहीं चलता। बस प्यार को निभाना ही प्रेमियों का काम है। धरती का गोल गोल घूमना बंद हो गया है। ये शरीर जिंदा है मगर प्राण जा चुके हैं। जीने का अब कोनो भी मतलब नहीं रहा भाई। ये धरती पर जीकर करेंगे क्या? अपने आप को संभालिए। आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसका मुझे बहुत दुख है। ये सब कैसे हुआ, आप जो भी जानते हैं वो सारी बात मुझे बताइए। भक्त भगवान से वर मांगता है मगर भगवान ही भक्त से वर मांगने लगे तो भक्त का क्या होगा? हम जो पूछना चाह रहा हूं वो आप पूछ रहे हो, आप नहीं जानते। मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं। अनिल ने आपके भाई की जान ली है, सही बोला ना? अब कौन बात का इंतजार कर रहे हो? भेल की तरह मिक्स करके उस सारे मिक्सचर को मुंह में ठूस करके बैठे रहोगे का? उसको पकड़ो, पकड़ के शूट कर दो, खत्म कर दो उसको। इस तरह बैठने से क्या होगा बोलो ना? वो काम ऑलरेडी आपके लोग कर ही रहे हैं। इतनी जल्दी हमारे बारे में सारी बातें पता लगा ली है, मतलब उसके बारे में भी सब कुछ पता होगा। कुछ करो, करो ना। करूंगा,
तो क्या मिलेगा? जो भी चाहिए मांग लीजिए, दे दूंगा। ये लीजिए, जितना चाहे भर लीजिए। उसका नाम इस दुनिया से मिटा देना। रखो। अच्छा, ये मूवी तो बहुत अच्छी थी ना? हाँ, बहुत अच्छी थी। This is my God. My son want to speak to you. Why? Ask him. सॉरी सर, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। मैं उसकी पीए नहीं हूँ। टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। अनिल के बारे में तुम सब कुछ जानती हो। उसे फ़ोन करके तुम उससे मिलने के लिए बुलाओ। वो जहाँ कहेगा वहाँ चलेंगे, ठीक है? हाँ, बोलो। स्मार्ट का उसे भी कुछ नहीं पता, तुम्हें भी कुछ नहीं पता। नाइस पेयर। तुम दोनों ड्रामा बहुत अच्छा कर लेते हो। आज उसके इस हालत की वजह और कोई नहीं बल्कि तुम हो, और तुम्हारा प्यार तो भी सीरियस। प्लीज सर, मुझे इस तरह फोर्स मत कीजिए। और वैसे भी अनिल के साथ कुछ नहीं होगा। तुम जानती नहीं, ही इज इन डेंजर। DCM और उसकी गैंग अनिल को खत्म करने के लिए हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं, और वो उसके बारे में जानता नहीं है। अगर कोई उसे बचा सकता है वो सिर्फ मैं हूँ। मैं उसे फोन लगाओ और यहाँ आने के लिए बोलो। सॉरी सर, मेरे पास उसका नंबर नहीं। जब वो मिले तो उसे मुझसे मिलने के लिए बोलना। ओके, माय गॉड। हेलो गुरु, कब तक पहुंच रहे हो तुम लोग? हाँ, पहुंच रहे हैं, रास्ते में ही है। कहाँ हो? भाई का फंक्शन कैसे छोड़ सकते हैं? आओ। ओके ओके, आ रहे हैं, बस पहुंच रहे हैं। अरे यार, वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। भाई तू थोड़ा जल्दी चलाना। अरे चलाना फास्ट यार, वैसे ही हम लोग 2 घंटे लेट हो गए हैं। एक अच्छे से शोरूम के आगे गाड़ी रोक। सब अपने लिए कपड़े सिलेक्ट कर लो। चलो जल्दी चलो। वेलकम सर। सबके लिए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमके आवाज दो, हम थे जहाँ, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। जीना यहाँ मरना, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जी। अरे गाओ रे। जीना यहाँ, अरे गाओ ना। मरना यहाँ, इसके सिवा हमको आवाज दो, मौत से कोई भी बच नहीं सकता। शायद भगवान हमारे मरने का इंतजार करते रहता है, लेकिन हमारे नसीब में मरने का तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बिल्कुल नहीं। अभी तक वो मरा नहीं, जिंदा है। रुकिए। भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? अरे भाई, अरे भाई, बस रुकिए। मुझे मार क्यों रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? बहुत हो गया। क्या करूं तोरे साथ? क्या बोल के गया था? 24 घंटे में मार दूंगा। टाइम देखा है क्या तूने? हम तेरे को बंदर नजर आता हूँ क्या? ऊपर वाले की कसम खाकर कह रहा हूँ, पहले तेरे को ही मार के मैं गाड़ देता हूँ। अरे सीधे से बोल ना, तू नहीं कर सकता है ये। क्या कर रहे हो भाई? आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अब की बार अनिल मेरे वार से बच नहीं पाएगा। उसे मारने के लिए चंबल से मैंने बिल्ला भाई को बुलाया है।
बहुत खतरनाक आदमी है। अब तक 40-50 को निपटा चुका है वो। अनिल का शिकार वही शिकारी कर सकता है। कन्नड़ के हृदय सम्राट, रणभूमि के वीर, वीर केसरी, लोगों के मसीहा, कला रत्न, कला केसरी, राजाओं के राजा, गानों में गंधर्व, कवि रत्न कालिदास, हमारे भाई, बड़े भाई डॉक्टर राजकुमार जी की जय 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 जय। हाँ हाँ हाँ, आप लोगों के द्वारा जिनकी जय जयकार की जा रही है, आपके भी, हम सभी के बड़े भाई की जयंती मनाई जा रही है। ये आपके हमारे सभी के सम्माननीय हैं। क्यों, मैंने ये बात सही कही ना? हाँ हाँ सही है। डॉक्टर राजकुमार जी की हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चलिए चलिए चलिए। हाँ वो यहाँ कब तक आने वाला है भाई? यही आने वाला है। यहीं पे आएगा? हाँ चल देखते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा तो ये है। सुनिए 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 सुनिए, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। एक दूध पीते बच्चे से लेकर 100 साल के बुढ़ा बुड्ढी को भी पता है कि डॉक्टर राजकुमार कौन है। वो इस राज्य की शान बढ़ाने वाले महापुरुष हैं। ये हम सभी लोगों की आंखों का तारा हैं। हम इस राज्य में बहुत से लोगों का जन्मदिन मनाते हैं और आज मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि हम भी अपने बड़े भाई का जन्मदिन यही राजकुमार उत्सव के नाम से मनाएंगे। मेरी आप लोगों से यही विनती है। डॉक्टर राजकुमार जी की। कितना अच्छा भाषण देता है, सुना तुमने ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी तारीफ मत कर, इसी को टपकाना है तेरे को। मणि भाई ने कहा अगर इसको टपकाने में तुझसे गलती हुई ना, वो तेरे को टपका डालेंगे। इस भले आदमी को टपकाने के लिए बोला और ये काम मैं कर दूंगा। तुम्हें ऐसा लगता है? अभी मूड नहीं है मेरा। अरे सुन तो। अरे क्या सुनो, इतनी भीड़ में उसे मार नहीं सकते, समझ गया? अरे दिमाग खराब मत कर यार। अरे मुझे मालूम है बिल्ला तू ये काम कर लेगा, लेकिन अगर तुझसे कोई चूक हुई तो मनी के साथ साथ उसका बॉस भी तुझे नहीं छोड़ेगा। मार मार के तेरी हालत ऐसी कर देंगे जैसे इंग्लिश फिल्मों में गुंडों की जाती है, समझा क्या? बकवास छोड़ और काम की बात कर। मुझे बोला ना मेरा मूड नहीं है, जाकर मणि को बोल दे अभी ये काम नहीं हो सकता, समझ गया क्या? मंदाकिनी का डांस देखने के बाद ही मेरा मूड बनता है, समझ गया? अरे अरे रुक रुक, मैं भी चल रहा हूँ साथ में। चल। मंदार, अनिल मेरे हाथ से निकल गया। आगे राम मंदिर नाका पर पकड़ उसे। अगर कुछ भी हो तो मुझे रिंग करना, समझ गया क्या? अगर वो हमारे हाथ से बच गया तो हमारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा, समझ गया? हमारी इज्जत अंडरवर्ल्ड में खत्म हो जाएगी।
ए, तेरे जैसे भाड़े के टट्टू बहुत से देखे हैं मैंने। अगर हिम्मत है तो सीने पर वार कर। कायर लोग पीछे से वार करते हैं। छोड़ रहा हूं तुझे, चल। रुक जा बे, जिगर वाला है ये। तुमने अनिल को जाने क्यों दिया? क्या कर रहे हो? पकड़ो उसको। रुक जाओ सब। नहीं नहीं, इसे नहीं मारेंगे। देखा, ये है एक सच्चा इंसान जो दिल से किसी को प्यार करता है। प्रेमियों को मारने वाले को पाप लगता है, ऐसा मैंने सुना है, और इसे मारकर मैं पाप नहीं कमाना चाहता। चल मणि को फोन लगा। हेलो मणि। हाँ बोलो। तुमने जो काम दिया था ना, वो हम लोगों से नहीं हुआ है। क्यों, क्या हुआ? हाँ, आखिर बिल्ला भी काम नहीं कर पाया। ये लो, बिल्ला से बात करो। ये क्या काम दिया था तूने मणि? तुझे पता है ना मैं प्रेमियों को नहीं मारता। क्या कहा? प्यार के चक्कर में तो डील भूल जाएगा। ए बिल्ला सुन, हमारे धंधे में लव और सेंटीमेंट के लिए कोई जगह नहीं होती। तुझे ये काम करना ही होगा। ये डील पूरी नहीं हुई तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। तेरी डील के चक्कर में गलत काम नहीं करूंगा। ना तो मैं मारूंगा, ना ही किसी को मारने दूंगा। क्या कहा? तुझसे ये काम नहीं होगा और तू किसी को करने भी नहीं देगा? मणि, अगर बिल्ला ने उसे मारने के लिए मना कर दिया तो कोई नहीं मारेगा अनिल को। अच्छा, फोन रखता हूँ, चलो रे। इस कमीने ने भी मना कर दिया। हाँ? उसने भी मना कर दिया? अब कौन मारेगा अनिल को? बताओ बताओ, कौन मारेगा अनिल को? बता, जल्दी बता, बोल। अरे बोल ना, बोल। अरे कौन मारेगा? हाँ? अरे कौन मारेगा? ए तो कूद मत हमारा। हरिओम। कूदना मत, लग जाएगी, मर जाएगा मैं। अरे निकलने दो ना। ये लेना भाई, हरिओम, मैं कूदने वाला हो जाओ। आ जाओ भाई, वो ऊपर क्या कर रहा है? ऊपर से कूद के जान देने वाला है, इसलिए हम बैट लगा रहे हैं। अच्छा, तो तुम लोग बैट लगा रहे हो? कैसे घटिया लोग हो तुम लोग यार। हमारे देश में लोग दिन ब दिन कितना गिर रहे हैं यार। किसी के मरने पर तुम लोग बैट लगा रहे हो। अरे हटो। घोड़े पे बैट लगाते हुए सुना है, क्रिकेट में बॉल के ऊपर बैट लगाते हुए सुना है, पर किसी के मरने पे बैट लगा रहे हो। तुम लोगों से बात करके कोई फायदा नहीं है। हटो, कम से कम उसका इंश्योरेंस तो कर दूं। हटो, जगह खाली करो, हटो। नो एम्बुलेंस कॉलिंग, नो एम्बुलेंस कॉलिंग, नो पुलिस कॉलिंग, नो पोस्टमार्टम। हटो। क्या कर रहा है? मैं कूद जाऊंगा, रुक जा मेरी बात सुन। बोल रहा हूँ। अरे रुक जा भाई, देखने में तो तुम डायनासोर के कंकाल लग रहे हो,
तेरे कूदने से हमारे देश को क्या फायदा होगा ये बता। एक बात कान खोल के सुन ले, तेरे मरने से लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बैट लगा रहे हैं, तू ये क्या कर रहा है मेरे भाई? अरे रुक, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुझे बचाने की कोशिश मत करो, मेरी कहानी खत्म हो चुकी है। मैं दुनिया का बड़ा बदनसीब आदमी हूँ, मैं मर जाऊंगा। अरे पागल, इस दुनिया में जो आया उसे एक दिन जाना ही है। लेकिन बता, तू इस बिल्डिंग से कूद के मर जाएगा, इस बात की क्या पक्की गारंटी है? अपाहिज भी तो हो सकता है तू। अगर इस बिल्डिंग से कूदने के बाद भी मैं बच गया तो मेरा क्या प्लान है पता है? ये देख, अबे निकल नहीं रहा, किधर गया? हाँ ये देख, ये क्या है? जहर की बाटली। किस लिए? इसे खाकर मर जाऊंगा। ओह बहुत अच्छा प्लान है। अच्छा बताओ, अगर तुम इसे पीने के बाद भी नहीं मरे तब क्या करोगे? उसके लिए भी मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है? कहाँ फंस गया? ये देख, ये चाकू देखा है ना, इसे गले में रख के कर 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 के काट दूंगा और मैं फटाक से मर जाऊंगा। कर 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 करने के बाद भी तुम्हारी गर्दन कट गई और तुम झट से नहीं मरे। गर्दन कटने के बाद अगर तुम फड़फड़ाते रहे तब तुम क्या करोगे? मैं क्या करूंगा अभी बताता हूँ। क्या अब तो कुछ नहीं बचा? बम बम बम। देखा भी है तुमने बम? दिखाओ क्या? कहाँ रखा है? कहाँ रखा है? कहाँ? वहाँ रखा है। कहाँ? तू बम पर ही बैठा है यार। उठना मत, तू तो बढ़ जाएगा। अबे यार मैं बिल्कुल मत उठना, तू तो बढ़ जाएगा। बम के साथ मैं भी तो बढ़ जाऊंगा। एक आदमी गया, काम हो गया, तुम मेरी जगह पे मर गए। मैं कैसे बजा रहा हूँ। संभल के। रोने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, पता है ना? तुम्हारा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। हम यहाँ क्यों छुपे हुए हैं? बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, कभी भी कोई भी हमला कर सकता है। मैं जानती हूँ, ये डीसीएम के आदमी हैं। तुम्हें कैसे पता? आज पुलिस ऑफिसर रमाकांत त्यागी मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे सारी बातें बताई। वो तुमसे मिलना भी चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताया। ये सब छोड़ दो अनिल। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। भगवान भी बड़ा चालाक है। इंसान को सभी अधिकार दिए उसने, लेकिन मौत को रोकने का कोई अधिकार नहीं दिया। वो जब चाहे किसी को भी लुढ़का सकता है। ये जिंदगी और मौत का खेल ये हम लोग तय नहीं कर सकते। ऐसे में छोटी मोटी चीज हो ना, एक आम बात है। जॉनी राजा कहाँ गया? हेलो जॉनी, तुम लोग कहाँ हो? तुम सब ठीक तो हो ना? मैं जंगल वाले किले में छिपा हूँ, जल्दी आओ। और एक चीज भूलना नहीं, वो गिफ्ट साथ में लेते आना। प्लीज हॉस्पिटल चलते हैं, उसे आने में टाइम लगेगा और तुम्हें बहुत चोट लगी है। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। ये लो। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं इस गिफ्ट का इंतजार कर रहा था। ये गिफ्ट मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। देख लिया, अब मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। उस मणि ने हम पे अटैक किया और हमारे परिवार वालों को किडनैप करके अपने पास ले गया। उसने हम लोगों को भी नहीं छोड़ा। उस कमीने अनिल को मैं नहीं मारूंगा, उसे अब तुम लोगों को ही मारना ही होगा। कहाँ है वो? चाहे तुम हम लोगों की जान भी ले लो, लेकिन हम कभी नहीं बताएंगे कि हमारा प्यारा दोस्त अनिल कहाँ छुपा है।
हेलो जॉनी। हेलो अनिल। तुम लोग कहाँ हो? तुम सब ठीक तो हो ना? मैं जंगल वाले किले में छिपा हूँ, जल्दी आओ। और एक चीज भूलना नहीं, वो गिफ्ट साथ में लेते आना। अब उसको तुम लोग ही मार के उसकी लाश लाओगे, वो भी 1 घंटा में। नहीं तो 1 घंटे के हर 1-1 मिनट बाद 1-1 लाश गिरती रहेगी। अब कोई भी नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। मेरी जान तुम लोगों से बढ़कर है क्या? इस धरती पर 2 चीज बिकाऊ नहीं होती, एक है प्यार और दूसरी दोस्ती। इन्हें पाना तो आसान है, लेकिन भूलना मुश्किल है। हेलो। ओके। अनिल, अगर हमने और देर की तो हमारी फैमिली मारी जाएगी यार। खून के रिश्तों के आगे दोस्ती का रिश्ता कितना कमजोर हो जाता है, इस बात के तुम गवाह हो। हम कितने साल साथ साथ रहे, पर एक पल में सब भूल गए। क्या हुआ? अरे दोस्तों, रोते क्यों हो? बेटे से बढ़कर धन दौलत संपत्ति कुछ नहीं। हे भगवान, प्लीज भगवान के लिए हमें छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। नहीं छोड़ सकते। रुको। मरने वाले कैदी से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। स्वाति, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे सच्चा प्यार करती हो, पर मेरी जिंदगी की किताब में शायद भगवान ने तुम्हारा नाम नहीं लिखा है। हमारे घर वालों ने हमें एक करने की कितनी कोशिश की, लेकिन फिर भी हमने ऐसा होने नहीं दिया। अब हम खुद एक दूसरे के बनना चाहते हैं, पर अब किस्मत रोक रही है। ये मंगलसूत्र सोचा था हमारी जिंदगी बनेगा, लेकिन ये सिर्फ गिफ्ट है, एक यादगार गिफ्ट। ए सुरेश, मैं अनिल को जान से नहीं मार सकता। चलो चलो यहाँ से, चलो। हमें बचा लीजिए। ये तो मेरा शिकार है, मैं ही मारूंगा इसे। डीसीएम साहब को मैंने जबान दी है कि मैं इसे उनके हवाले करूंगा। होशियारी नहीं, हाँ? फोन। त्यागी स्पीकिंग। डीएम साहब, डील के मुताबिक अनिल को मैंने पकड़ लिया है। अब जान मैं ले लूँ या फिर आप लेंगे? ओके, मैं आ रहा हूँ। इसको देख क्या रहे हो? लेकर चलो इसे, जल्दी करो।
शेर शेर की तरह था, उसको मार दिया तो तूने क्या सोचा कि तू बच जाएगा? बच। मैं दिखने में बाहर से बहुत शरीफ हूँ, लेकिन अंदर से पक्का कुंडा। शेर मरने के बाद भी शेर होता है। इस शेर को आज हम एक बकरे की तरह हलाल कर दूंगा। भाई सो जा, सो जा। छोड़ 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 भाई को छोड़। रुक जाओ। आपको जो अधिकार मिला है वो लोगों के लिए कुछ अच्छा करने के लिए है। आप जनता के प्रतिनिधि हो। लोगों को चाहे मारना हो या कोई सजा देना हो, इस देश के किसी कानून में आपको ये अधिकार नहीं है। इसको जो भी चाहिए वो दे के भेज दो। भूख लगने पर ये कुत्ता काट सकता है? आपके टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता नहीं हो, सरकारी कुत्ता हूँ, वफादार कुत्ता हूँ, रॉयल सर्वेंट रमाकांत त्यागी। गुनहगारों को काट लेता हूँ। आप अकेले इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। अरे रे रे रे, है सच है, कुछ नहीं कर सकता। हमारे देश की हालत कुछ ऐसी है, राजनीति का नकाब ओढ़कर, अधिकार का दुरुपयोग करके, कानून को बेवकूफ बनाकर, धोखा देकर जनता के साथ अन्याय करते हैं। आप जैसे पाप करने वाले लोग इस समाज का कभी उद्धार नहीं कर सकते। और एक बात, चांद में दाग होकर भी वो सुंदर होता है, अंधेरी रात के बाद सुबह होकर ही रहती है। इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट, इंडिया इज ग्रेट। ठीक है, तो अब हमको क्या करना चाहिए? बोलो भैया। स्वामी, जरा टीवी तो चालू कर। टीवी चालू करो। हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री धर्मेश ठाकुर जी के घर में अत्यंत ही शोक का माहौल है और इसकी वजह है श्री धर्मेश ठाकुर जी के भाई शशि ठाकुर जी का निधन। उनकी मृत्यु अस्वाभाविक है, उनकी हत्या हुई है ऐसा सुनने में आ रहा है, लेकिन इस मृत्यु के पीछे का सच क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि शशि ठाकुर की हत्या हुई है, लेकिन सच्चाई अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाई है और सच्चाई सामने आने से पहले ही खुद कानून को अपने हाथ में लेकर इस घटना पर पर्दा डालने के लिए उप मुख्यमंत्री ने अनिल पर जानलेवा हमला करवाया है, लेकिन पुलिस अधिकारी रमाकांत त्यागी ने सारे हमलों को विफल कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उप मुख्यमंत्री ने पहले भी अपने आदमियों के द्वारा अनिल पर कई जानलेवा हमले किए हैं, लेकिन हर बार पुलिस अधिकारी ने उन हमलों को विफल किया है। अब जनता जनार्दन ये जानना चाहती है कि जब देश के ऐसे राजनेता ही आम आदमी के पीछे हाथ कैमरा बंद करो, बंद करो कैमरा। इनका पिक्चर लो, इनका। पुलिस अधिकारी श्री रमाकांत चलो। त्यागी इस मामले में अपना कड़ा रुख ए, रुको रुको। और रमाकांत त्यागी ने मणि, तेरे भाई का खून अनिल ने नहीं किया है। चल मेरे रास्ते से हट जा, समझ गया? हाँ। चल। आपकी राजनीति का टाइम खत्म हो गया भाई। अगर पब्लिक अंदर आ गई ना, आपके भाई के साथ आपका भी क्रियाक्रम कर देगी। सर, डीसीएम के साथ क्या हुआ ये आप बता सकते हैं? मेरे काम करने का तरीका आपको गलत लगा तो माफ करें, मैं ऐसा ही हूँ। ये जीवन जो है वो 2 वे टिकट है, जो आता है उसका जाना कंफर्म है, और इस आने जाने के बीच में जो है वो जीवन है, उसे अच्छे से जीना चाहिए। हमारे लोगों को समझदार होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने समाज पर, अपने देश पर गर्व होना चाहिए। देश की रक्षा करने वाले सैनिक बनना चाहिए, सोल्जर बनना चाहिए। हमेशा माँ जो है अपने बच्चे को 9 महीने कोख में रखती है,
फिर 1 साल अपना दूध पिलाकर बड़ा करती है। कोई माँ ये नहीं चाहेगी उसका बच्चा बड़ा होकर बुरी राह पर चले। एक बाप भी मेरा बेटा समाज में नाम रोशन करे, इसके लिए वो बाप अपना भविष्य कुर्बान कर देता है। इस त्याग को याद करना सबका धर्म है। एक ही लक्ष्य, माँ बाप का आदर करना हमारे देश का आदर करने के बराबर है। अगर कोई गलती करे तो हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हमें यह खून खराबा क्रिमिनल एक्टिविटीज का अंत करना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। ये तुमने क्या किया? रोको। देखो, ये जनता का जमाना है। एक नेता को देखकर जनता को सलाम करना चाहिए। जाओ। तुम्हारी ये हालत सभी मंत्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, गुंडों के लिए सबक बनना चाहिए। ये जनता का जमाना है, जमाने के साथ चलो। अगर कोई गलती करे तो हमें उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। स्पॉट में जजमेंट, जजमेंट, जजमेंट। इस दुनिया को प्यार की जरूरत है, बहुत जरूरत है। प्यार में ऐसी ताकत है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है। गुंडागर्दी के रास्ते पर एक बार चल पड़े तो उस रास्ते से वापस लौट कर आना नामुमकिन हो जाता है, नामुमकिन। थिंक बिफोर यू स्टेप इनटू द क्रिमिनल वर्ल्ड। उससे तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। अच्छी जिंदगी की शुरुआत करो। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। जीने की चाह रखने वालों के लिए कई रास्ते खुल जाते हैं और जो जीना ही नहीं चाहता उसके लिए कोई रास्ता नहीं होता। ये सिर्फ एक शख्स की कहानी थी। ऐसी लाखों करोड़ों कहानियां बनती रहेंगी और खत्म होती रहेंगी। जीवन के इस सफर में दुख दर्द, चिंता पीड़ा, हिंसा अहिंसा, ऐसे बहुत से पलों से आपको टकराना होगा। जमाने के हिसाब से और जीवन के सिद्धांतों के अनुसार चलना ही समझदारी है, जिसे हम किस्मत कहते हैं। किस्मत हमारी जिंदगी में कई बदलाव लाती है, हमें एक नई दुनिया में ले आती है। उस दुनिया में अच्छी बुरी दोनों ही चीजें होती हैं। अच्छी चीजों को अपनाने से अच्छा होता है और बुरी चीजों को अपनाने से बुरा होता है। बुरा काम करने से श्राप मिलता है और अच्छा काम करने से आशीर्वाद मिलता है। अब आपको सोचना है कि आप किसे पसंद करेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार।